बिहार में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों की वजह से कोरोना वायरस संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। रविवार को राज्य में कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर से आए हुए लोगों की सघन जांच करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आ रहे प्रवासियों का संक्रमित पाए जाना एक नया ट्रेंड सा सामने आया है। इस चेन को तोड़ना जरूरी है। उनके माध्यम से कोरोना वायरस दूसरे लोगों तक फैल रहा है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग जरूरी है। संक्रमित लोग लगातार ठीक होकर घर जा रहे हैं, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग धैर्य रखें, सचेत रहें और सतर्क रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में बाहर से आए लोगों की जांच के बाद भी उनकी लगातार निगरानी की जानी चाहिए। ऐसे सभी लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण और उनकी हेल्थ रिपोर्ट पर नजर रखी जाए। लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं छुपाएं। सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। बिहार सरकार की नाराजगी के बाद एक बार फिर से कोटा में बिहार के छात्रों को निजी वाहन से जाने की इजाजत देने की प्रक्रिया को रोक दी गई है। केवल महाराष्ट्र के बच्चों को निजी वाहन से जाने की इजाजत दी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। महाराष्ट्र के बच्चे निजी वाहन से सोमवार को रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन से देश के कई राज्यों के छात्र राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार ने बसे छात्रों को वापस बुला लिया, जिसके बाद कई राज्यों में इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम की सरकार अपने छात्रों को वापस बुला रही है या अधिकांश छात्रों को बुला भी चुकी है। वहीं बिहार की सरकार यानी नीतीश सरकार ने अपने छात्रों को वापस लाने यानी कि बुलाने से इनकार कर दिया है। राजस्थान सरकार बिहार के छात्रों को घर जाने के लिए परमिट जारी भी कर रही थी, लेकिन छात्रों को कोटा से वाहन नहीं मिल रहे थे। वाहन के लिए छात्र परेशान दिखे। छात्रों का कहना था कि कोटा में वाहन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से जो उपलब्ध है वो काफी अधिक रकम मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के छात्रों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए बसें लगाई जाएंगी, मगर वो ऑन पेमेंट होगा। इस बारे में कोटा के प्रभारी मंत्री और राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि बिहार के छात्र बड़ी संख्या में हैं, जिनके लिए निजी वाहन बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए हम निजी बस ऑपरेटरों से बात कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्च में बिहार के छात्रों को उनके गांव पहुंचाया जाए। हालांकि बिहार सरकार की नाराजगी को देखते हुए फिलहाल इस इजाजत पर रोक लगाई जा रही है। अब संभवतः लॉकडाउन खुलने के बाद ही बिहार के छात्र अपने गाँव या फिर प्रदेश लौट पाएंगे। बिहार के मुंगेर में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुंगेर के जमालपुर में कोरोना का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है। सोमवार सुबह आई रिपोर्ट में 13 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 8 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल है। इस तरह से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83 पहुंच गई है। यह बिहार का सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिलने वाला जिला बन चुका है, जिसे चाइना का वुहान शहर भी कहा जाता है। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020। पिछले साल की तरह इस साल भी बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित तमाम बोर्ड से पहले जारी हो सकता है। इसकी वजह यह है कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षाएं लॉकडाउन के पहले ही समाप्त हो गई थी और कॉपियों का मूल्यांकन काम भी शुरू हो चुका था। वहीं लॉकडाउन के कारण सीबीएसई की कुछ परीक्षाएं लटकी हुई हैं, तो कुछ बोर्डों की अभी तक तो उत्तर पुस्तिकाएं भी जांच नहीं हो सकी है। ऐसे में बिहार बोर्ड की कुछ बची कॉपियों का मूल्यांकन काम खत्म होते ही बिहार बोर्ड इस साल की 10वीं का रिजल्ट जारी कर सबसे जल्दी रिजल्ट देने का रिकॉर्ड बना सकती है। कोरोना के खतरों से खेलने वाली पुलिस अफवाहों से इस समय जूझ रही है। हर दिन कोई न कोई अफवाह उड़ती है और थानों की पुलिस को इससे जूझना पड़ता है। कहीं किसी मोहल्ले में बाहर से आने वाले की सूचना दी जाती है, तो कहीं संदिग्धों की सूचना दी जाती है। शुक्रवार को कंकड़बाग थाना क्षेत्र में कई मोहल्ले सील करने की अफवाह उड़ गई। पुलिस के पास फोन आने लगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पाटलिपुत्र और बुद्धा कॉलोनी में भी ऐसा मामला सामने आए, जिनमें पुलिस को परेशान होना पड़ गया। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसके बाद भी पटना के थानों की पुलिस को लगातार अफवाह से जूझना पड़ता है। थानाध्यक्षों का कहना है कि पुलिस सबसे अधिक सुलभ रहती है और जब मन में आता है लोग फोन घुमा देते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि आसपास कोई खांस रहा है, छींक रहा है। सूचना ऐसी भी दी जाती है कि कोई बाहर से आ गया है। पुलिस वालों का कहना है कि सूचना पर जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो कहीं कुछ नहीं मिलता है।
थानेदारों का कहना है कि कोई भी सूचना मिलती है तो उसे गंभीरता से लेना होता है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर जाती है, लेकिन कई सूचनाएं अफवाहें भरी होती हैं। बिहार में छपरा के पास रविवार को बड़ी घटना सामने आई है। छपरा से सटे बिशनपुरा में रविवार सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि उसकी चपेट में आए 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज छपरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ लोग दियारा इलाके में खेत में गए थे। वहां अचानक आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। लोग खुद को बचाने के लिए पास के एक झोपड़ी में चले गए। अचानक बगल में आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में सभी लोग आ गए। मौके पर कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि जख्मी लोगों को फौरन छपरा के सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसी के साथ बिहार में वज्रपात से 12 लोगों की मौत की खबर है। सबसे ज्यादा 9 लोगों की मौत की सारण जिले के बिशनपुरा गांव में हुई। इसके अलावा जुमई में 2 और भोजपुर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने वज्रपात से झुलसे लोगों के समुचित इलाज के लिए भी निर्देश दिए हैं। बिहार शिक्षा विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 33,916 नए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल तय किया जा रहा है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले 2,950 अपग्रेड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित कर लेने का फैसला लिया गया है। माध्यमिक शिक्षकों की यह बहाली पहले से हो रही शिक्षकों की नियुक्ति के अतिरिक्त होगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, संस्कृत और अर्थशास्त्र आदि विषयों में योग्य शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव R.K. महाजन के मुताबिक विभिन्न पंचायतों में अपग्रेड किए गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 33,916 पद सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। सहरसा सिपाही भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी के नाम का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सिपाही पद पर बहाल होने वाले युवक को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में फर्जी सिपाही के खिलाफ सदर थाना में प्रभारी परिचारी प्रवर के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती पटना के विज्ञापन संख्या के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला के अहियारपुर थाना क्षेत्र के गरहा बोचहा गांव निवासी मुन्ना कुमार का चयन कर सहरसा जिला में योगदान हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके आलोक में मुन्ना कुमार की जगह गया जिला के महकाम थाना क्षेत्र के लक्षु बिघा गांव निवासी रविंद्र कुमार जानबूझकर जाली प्रमाण पत्र बनाकर मूल अभ्यर्थी के जगह 4 मार्च को योगदान कर सिपाही पद पर बहाल हो गया। इसी बीच 20 अप्रैल को अभ्यर्थी मुन्ना कुमार सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पुलिस केंद्र सहरसा में एक लिखित आवेदन के साथ सिपाही पद पर योगदान देने के लिए उपस्थित हो गए। एक ही नाम के 2 व्यक्तियों के रहने के बाद पौनी उमाकांत उपाध्याय को पुलिस अधीक्षक द्वारा मुन्ना कुमार के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया गया। जब उनके द्वारा मुन्ना कुमार का भौतिक सत्यापन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि 20 अप्रैल को योगदान देने पहुंचे अभ्यर्थी सही था। उसके जगह पर योगदान देने वाले यानी योगदान करने वाले रविंद्र कुमार ने गलत प्रमाण पत्र का सहारा लिया, जिसके बाद साइबर सेल प्रभारी मंगलेश कुमार मधुकर को एसपी के निर्देश पर मोबाइल के माध्यम से मुन्ना कुमार के वास्तविक नाम पता की जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें गया जिला का रविंद्र कुमार निकला। जिसके बाद पुलिस केंद्र के प्रभारी प्रचारी प्रवर द्वारा रविंद्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जबकि जाली प्रमाण पत्र पर बहाल रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच बिहार में शराबबंदी कानून को तोड़ा जा रहा है। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के बेरचौक के पास बिना लाइसेंस के चल रही दवा की दुकान से शराब की होम डिलीवरी की जा रही थी। शनिवार को पुलिस ने यहां छापा मारकर 33 बोतल विदेशी शराब के साथ आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी लिकर
टास्क फोर्स एवं आतंकवाद व उग्रवाद निरोधी दस्ता के प्रभारी रघुवंश कुमार भानु ने बताया कि बेर चौक पर बिना लाइसेंस के चला रहे दवा दुकान में छापामारी की गई। दुकान के अंदर कमरे में कुछ लोगों को शराब भी दी जा रही थी। हालांकि वहां मौजूद लोग पिछले दरवाजे से फरार हो गए। भानु ने बताया कि दवा दुकानदार फुलेश्वर भगत और उसके बेटे गणपति भगत को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकानदार का बेटा बाइक से शराब की होम डिलीवरी करता था। बाइक की डिक्की से 2 बोतल शराब मिली। दवा दुकान की तलाशी में 33 बोतल शराब जब्त की गई। समस्तीपुर मोरबा प्रखंड के ताजपुर थाना अंतर्गत निकासपुर गांव निवासी अमर कुमार सिंह के घर में गैस सिलेंडर में लगी आग से हजारों की संपत्ति जल गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर जलाने से पूर्व यानी पहले कुछ गंध आ रही थी। इसी सामान्य बात समझते हुए भोजन बनाना शुरू कर दिया गया। पूर्व से गैस लीक होने के कारण अचानक आग भड़क उठी और विकराल रूप धारण कर लिया। घर के दरवाजे पर बालू की ढेर रखी होने के कारण स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा ताजपुर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को सूचना देते ही ताजपुर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ पहुंची। ग्रामीण द्वारा बालू के प्रयोग एवं फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने के क्रम में अमर कुमार सिंह आंशिक रूप से झुलस गए। स्थानीय ग्रामीणों की सक्रियता एवं फायर ब्रिगेड के सहयोग के कारण लोग बाल बाल बच गए। बक्सर आर्थर स्थित ग्रामीण बैंक में गुरुवार की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ग्राहक के मोबाइल में लोड आरोग्य सेतु ऐप ने अचानक रेड सिग्नल देना शुरू कर दिया। इस सिग्नल का मतलब होता है कि ऐप आसपास हाई रिस्क के प्रति आगाह कर रहा है। ग्राहक ने तुरंत इसकी जानकारी शाखा प्रबंधक को दी। इधर ग्राहकों में यह जानकारी फैलते ही बैंक के बाहर पैसों की निकासी के लंबी लगी कतार में हड़कंप मच गया और कई ग्राहक बिना पैसे के निकासी किए ही वहां से चले गए।